सुबह से हाथ दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ, बर्फ़ की सिकाई करता हूँ, पर मैं गर्म पानी से भी कर सकता हूँ। पर इन दोनों में से सही कौन सा होगा? अगर आप भी इन्हीं की तरह कंफ्यूज रहते हो कि कब हमें बर्फ की सिकाई करनी चाहिए और कब हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पारस सैनी और मैं आप सबका अपने चैनल ईजिंग में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग थेरेपी और कोल्ड थेरेपी के बारे में। इन्हें हम कब, कैसे और किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हीटिंग और आइसिंग दोनों ही पेन रिलीफ के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में हमें आइसिंग करनी चाहिए और कौन सी कंडीशन में हमें हीटिंग करनी चाहिए, इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमने आइसिंग की जगह हीटिंग कर दी और हीटिंग की जगह हमने आइसिंग कर दी तो पेन ठीक होने की जगह और बढ़ सकता है और कंडीशन भी काफी खराब हो सकती है। इसीलिए इन दोनों का सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि हम हीटिंग का इस्तेमाल कब कर सकते हैं और आइसिंग का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सिर्फ एक लाइन में। आइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट कंडीशंस में और हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्रोनिक कंडीशंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्यूट कंडीशंस और क्रोनिक कंडीशंस क्या हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। एक्यूट कंडीशंस में वो इंजरीज आती हैं जिनकी अभी स्टार्टिंग फेज शुरू हुई हो, यानी कि जो अभी अभी स्टार्ट हुई हो। तो ये लगभग 1 से 3 दिन के बीच में रहती हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट ड्यूरेशन इंजरीज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कहीं चल रहे हो और अचानक से आपके घुटने पे चोट लग जाती है, और जब आपके घुटने पे चोट लगेगी तो आपको दर्द भी होगा, स्वेलिंग भी होगी और साथ में रेडनेस भी आ जाएगी। मतलब कि कंप्लीट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपको पेन होगी। तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे आइसिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी आप जिम वगैरह में जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, तो वर्कआउट के बाद आपको कई बार मसल सोरनेस फील होती होगी। तो उस मसल सोरनेस को दूर करने के लिए हम आइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कई बार लोग जिम के बाद ठंडे पानी से शावर लेते हैं। सो हम आइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लामेशन के टाइम पर, स्वेलिंग के टाइम पर, पेन के टाइम पर और मसल सोरनेस के टाइम पर। क्रोनिक कंडीशंस में वो इंजरीज आती हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन की हों, यानी कि लंबे समय से चल रही। अगर आपके पेन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से हो रहा है तो उसको हम क्रोनिक कंडीशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको लोअर बैक पेन लंबे समय से चल रही है, जिसको हम क्रोनिक बैक पेन भी कहते हैं, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं हीटिंग से। तो उसके लिए हीटिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेशन के टाइम पर, यानी कि वर्कआउट करने से पहले भी हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें मसल टाइटनेस होती है, यानी कि मांसपेशियों का खिंचाव पड़ जाना, तो उस टाइम भी हम हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्रोनिक कंडीशन में। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन के टाइम और मसल टाइटनेस के टाइम भी हम हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा दिन काम करते हैं और अगले दिन अचानक से आपको कमर में बहुत तेज दर्द होता है, तो उस टाइम भी आप हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग और हीटिंग से ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी की पेन रिलीफ हो जाती है, तो चलिए अब बात करते हैं आइसिंग और हीटिंग की फिजियोलॉजी के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम आइसिंग के बारे में। तो जब भी हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हीलिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। बट उसी के साथ हमें पेन, स्वेलिंग और रेडनेस भी हो जाती है, जिसके कारण उस एरिया का ब्लड फ्लो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाने के कारण हमें वहाँ पर आइसिंग लगानी पड़ती है, ताकि उस एरिया का ब्लड फ्लो हम डिक्रीज कर सकें और स्वेलिंग, रेडनेस और पेन को दूर कर सकें। अगर हमने वहाँ पे हीटिंग का इस्तेमाल किया
तो ब्लड फ्लो तो पहले से इंक्रीज था, तो वो और इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण कंडीशन और ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें कब हीटिंग का इस्तेमाल करना है और कब आइसिंग का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हीटिंग के बारे में। तो हीटिंग का इस्तेमाल हम करते हैं क्रोनिक कंडीशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोनिक कंडीशंस लॉन्ग ड्यूरेशन की इंजरीज होती है, जिसके कारण उस एरिया का ब्लड फ्लो काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाने के कारण हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और न्यूट्रिशन लेवल उस एरिया पे सही से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस एरिया का ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हम वहाँ पे हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग का इस्तेमाल करने से वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जो कि पेन रिलीफ के लिए भी इफेक्टिव होता है और हीलिंग में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि आइसिंग का इस्तेमाल कितने समय के लिए हमें करना चाहिए। तो आपको आइसिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में करना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना, और हर 3 घंटे के बाद आपको ऐसा करना है। हीटिंग को आप कितने समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हीटिंग का इस्तेमाल भी आपको 10 से 15 मिनट के बीच में ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, और ये आपको दिन में 4 से 5 बार करना है। अब बात करते हैं कि आपको हीटिंग और आइसिंग को कैसे अप्लाई करना है। तो आपको हीटिंग और आइसिंग को डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं लगाना। आपको जब भी इनका इस्तेमाल करना है तो स्किन के ऊपर आपको एक कपड़ा नहीं तो एक टॉवल बिछा देना है, उसके ऊपर आपको ये हीटिंग पैड और कोल्ड पैक को रखना होगा। अगर आपको फिर भी ज़्यादा हीटिंग या कोल्ड की सेंसेशन ज़्यादा महसूस होती है तो आप उस कपड़े की लेयर को डबल भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप हीटिंग और आइसिंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते? तो सबसे पहले आप ओपन वूंड वाले एरिया पे बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी को हीट की या कोल्ड की सेंसेशन ना होती हो तो आपको वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी बॉडी पे अल्सर हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर आपकी बॉडी पे ब्लीडिंग या कट मार्क्स वगैरह हो तो वहाँ भी आपको हीटिंग पैड और कोल्ड पैक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सो आई होप अब आपको पता चल ही गया होगा कि कब आपको आइसिंग का इस्तेमाल करना है और कब आपको हीटिंग का इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इसके लिए हमने एक ब्लॉग भी तैयार किया हुआ है हीटिंग वर्सेस कोल्ड का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।